देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ था, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन 4x - 4y - z + 11 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक प्लेन की इक्वेशन है और ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है। देखिए दो प्लेन की इक्वेशन है, 4x - 4y - z + 11 दैट इज इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन, और दूसरा है x + 2y - z - 1 दैट इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है हमारे पास में। अब ये दोनों इक्वेशन में बोला था कि ये जो दो प्लेन की इक्वेशन है मेरे पास में, एक लाइन की इक्वेशन ऑफ अ लाइन बतानी है कि ये जो लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो देखिए उसका मेथड क्या होता है कि इसके एक बार डायरेक्शन रेशियोज लिख रहा हूँ। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या देंगे मेरे पास में, 4, -4, -1, ये हो गया मेरे पास में इसका डायरेक्शन रेशियोज। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 1, 2, -1, ये हो गए हमारे पास में इसके डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे को ये देखिए ये बेसिकली क्या है ना, ये एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। इसको मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये क्या होता है, ये एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म होता है, मतलब ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होता है। ठीक है, तो हमको नॉर्मल ये वाले फॉर्म में लेकर आना है, मतलब सिमेट्रिकल फॉर्म में लेकर आना है। तो उसका मेथड क्या होता है कि मैं मानता हूँ कि जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज है LMN। मैंने माना कि जो है वो क्या है, LMN है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो LMN है और ये है, ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। बिकॉज ये देखिए अगर मानते हैं कि ये मेरे पास में एक प्लेन है, ये मैंने माना कि ये मेरे पास में क्या है, एक प्लेन है, इस तरीके से रखा हुआ है, और दूसरा प्लेन मैंने बोला कि यहाँ से उसके ऊपर से पास हो रहा है, मतलब ऐसा आ रहा है कुछ। ठीक है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट अब थोड़ा इमेजिन करेंगे तो ये होगा, ऐसा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ देखिए एक इकलौती लाइन होगी इस तरीके की। ठीक है, जो मैंने यहाँ डॉटेड अंदर बीच में बनाई थी, जो वहां से पास हो रही होगी। तो अब देखिए इसका डायरेक्शन रेशियोज तो ये हो गए, इसका जो प्लेन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो तो ये होंगे, और इसके तो ये रहे। तो मतलब बोल सकता हूँ ना ये दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये वाला जो प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के तो ऐसे होंगे और ये लाइन के तो ऐसे है, मतलब ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब 4L - 4M - N दैट इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन L + 2M - N दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो इक्वेशन से तीन वेरिएबल्स है, सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इससे आता है L डिवाइडेड बाय, देखिए ये वाले L, इसका मतलब क्या होता है कि ये वाले टर्म को मैं भूल जाऊंगा, ये कि यहाँ पे कुछ भी था। डिटर्मिनेंट के द्वारा सॉल्व करते हैं, -1 × -4 दैट इज 4, -2 दैट इज +2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में -M डिवाइडेड बाय, अब ये वाला टर्म भूल जाऊंगा मैं। अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ये वाला जो बीच में है ना, ये वाले टर्म में अब यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो दिस इंटू दिस, -1 × 4 दैट इज -4। ठीक है, -1 दैट इज +1। दिस इज इक्वल टू नेक्स्ट वन n डिवाइडेड बाय। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं बोलूंगा कि ये वाला टर्म भूल जाता हूं मैं, लास्ट फाइनल वाला। तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, लास्ट विल बी 8 + 4। ठीक है, तो मेरे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, L डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 से, तो ये देगा L डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय 4। ये आ गई मेरे पास में L की वैल्यू, M की वैल्यू, N की वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए होगा, पॉइंट चाहिए होगा। अब वो पॉइंट कैसे बता सकता हूं मैं बोलता हूँ कि एक बार मानते हैं कि x की वैल्यू क्या है, 0, लेट x इक्वल टू 0। तो ये 0 और ये 0, तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बच जाएगी, ये दोनों की। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, दिस माइनस ये प्लस और मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इंटरसेक्शन ढूंढ रहा हूँ, तो ये हट गया। यहाँ से देगा मेरे पास -6y + 12 दैट इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ से आएगी 2, y2 आ गया। अब y2 आ गया, x0 है ही, y2 आया, तो ये देगा -8 और ये देगा मेरे पास z की वैल्यू यहाँ से आएगी 3। तो ये देखिए पॉइंट आ गया 0, 2, 3। इसमें हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट को 0 कर दो, बाकी दो इक्वेशन से दो वेरिएबल्स को सॉल्व करके x, y और z की वैल्यूज ढूंढ लो। तो मेरे पास पॉइंट आ गया 0, 2, 3। तो 0, 2, 3 is the point and my direction ratios are 2, 1, and 4, right? तो यहाँ से मैं इक्वेशन x by 2 that is equals to y - 2 by 1 is equals to z - 3 upon 4. This is the required equation of the line which is formed by these two intersection of the planes. तो हमारा आंसर क्या देगा यहाँ से, A आंसर, x by 2 is equals to y - 2 by 1 is equals to z - 3 by 4.